हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन जो कि मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था, जितने भी बच्चे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए तैयारी कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन फाइनली एसएससी ने रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 28 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका था कि आपका पेपर 1 4, 5 और 6 जून को होने वाला है। क्योंकि नोटिफिकेशन लेट हो रहा था तो इस बात के भी कयास के लगाए जा रहे थे कि कहीं एग्जाम पोस्टपोन ना हो जाए, लेकिन एसएससी के कैलेंडर में पहले से ये बात लिखी हुई थी और अभी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि आपके पास में सीबीटी 1 4, 5, 6 जून को होने वाला है। जो पेपर 2 होगा वो उसकी डेट्स वो लेटर ऑन अनाउंस कर देंगे। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि किस किस डिपार्टमेंट में इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, क्योंकि एसएससी के थ्रू कई सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज जो आती हैं वो 2-3 मेजर डिपार्टमेंट है, जिनमें से पहला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर सी का मतलब है सिविल के लिए वैकेंसी, एंड जूनियर इंजीनियर ई एंड एम का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इन दोनों के लिए वैकेंसी आई है और आप देखेंगे कि हर बार बीआरओ में जो भी वैकेंसी आती है उन सब में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। सिमिलरली इस बार भी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और या तो आपने बीटेक कर रखा हो या फिर यदि आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है तो एंड 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड वर्क्स। या तो आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो या डिप्लोमा के साथ में आप हैं तो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए एलिजिबल हो जाती है। सेकंड जो वैकेंसी है वो है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जहां पर कि आपके पास में सिविल की मेजर वैकेंसीज हैं, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। थर्ड वैकेंसी अगेन मोस्ट अवेटेड डिपार्टमेंट बच्चों के लिए वो है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, जहां पर कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए और सिविल डिपार्टमेंट के लिए बैचलर इन डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलाउड है। इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा अलाउड है। फोर्थ जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग और जूनियर इंजीनियर एग्जाम क्रैक करते टाइम सपना जो बच्चों का होता है वो होता है CPWD। तो CPWD के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल, उसके लिए भी ये वैकेंसीज आपके पास में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की और सिविल के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, वही इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले एलिजिबल हैं। नवल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अगेन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एंड द सेकेंड लास्ट जो आपके पास में फर्राखा बैराज, एंड द लास्ट वन इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES। मेजर ये डिपार्टमेंट है जिनमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आपको ये समझना होगा कि आखिर ये वैकेंसीज हैं कितनी। यदि आप इस वैकेंसीज का डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन देखेंगे तो आपके पास में यहां लिखा हुआ है, जैसे BRO के लिए जहां पर केवल मेल कैंडिडेट अलाउ होते हैं, सिविल ब्रांच की कितनी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कितनी है और उनमें भी कैटेगरी वाइज कितनी है, तो आपको ऐसा चार्ट इधर डिपार्टमेंट, इधर उसकी ब्रांच और इस तरफ जाकर आपको उनकी कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। आप इन वैकेंसीज को BRO के लिए 438, BRO में एंड मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए 37, ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए 2, CWC के लिए 12, यहीं पर सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल के लिए 120, CPWD इलेक्ट्रिकल 121, ऐसे करके आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल आपके पास में 968 वैकेंसीज है, 968 आपके पास वैकेंसी है, जो कि लगभग हर साल के बराबर ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत 100-200 वैकेंसी का प्लस माइनस होता रहता है। 900 से 1200 के बीच में इन जनरल यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो आपके पास में वैकेंसीज नजर आती है। बाकी जो डिटेल दी हुई है वो बाकी डिटेल
स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेंगी। रिजर्वेशन किन के लिए है, एक्स्ट्रा एज किन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या फैसिलिटी है, और वो सारी की सारी आप अपनी रीच के हिसाब से, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आप ये सारे के सारे क्या एब्रीविएशन यूज्ड किया गया है, किसके लिए क्या है, वो सारा का सारा इस नोटिफिकेशन को आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फुलफिलमेंट के हिसाब से आप पढ़ लेंगे और वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल पता चल जाएगी। हम आते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। जब आप इस नोटिफिकेशन को आगे देखेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न मिलेगा। एग्जाम पैटर्न वही है कि CBT 1 होना है और CBT 2 होना है, और CBT 1 में वही आपके क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, 50 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 आपके पास में जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, सिविल वालों के लिए सिविल के, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल। 200 क्वेश्चन आपको वही, ये 200 क्वेश्चन 2 आवर्स में आपको 200 मिनट्स में आपके 2 आवर्स एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट वो आर एलिजिबल टू दिस पेपर, जिनके पास में ये टाइम आपके पास में अवेलेबल होगा। और पेपर 2 के लिए वही, जब जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनके लिए टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 2 घंटे में आपके पास 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहले पता है आपको ये पेपर, पहले पुराने एग्जाम में ये सब्जेक्टिव हुआ करता था पेपर 2, अभी आपके पास में ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। और जो स्टूडेंट थोड़े परेशान हो रहे थे, सिलेबस वही जो पिछले सालों में लिखा आता है वही सिलेबस है, वो जिनसे हम बार बार कहते थे आ जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की चिंता मत करो और जल्दी आएगा, आप उसकी तैयारी में लगे रहें। अब आपके पास में गिना जुना टाइम है, जून के फर्स्ट वीक में पेपर होना है और पूरे आपके पास में 60 दिन है। जिन बच्चों ने, देखो आपको यहां पर अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट है, उनको शॉर्ट नोट, रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमने क्या क्या कर लिया, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या क्या कर लिया, क्या क्या बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी सम अप करके फिर रिवीजन, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। जितने भी बच्चे जो इस स्टेज पर हैं, जिनका सिलेबस लगभग हो गया है या कंप्लीट हो गया है, जो रिवीजन, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज की तरफ जा रहे हैं, उन सब के लिए हमने एक रिवीजन का बेहतरीन विजेता 2.0, जिसमें कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है। आप उस बैच को एंजॉय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।